खो गए तेरे प्यार में हम। न्यू मोहनपुरा उस वक्त था ही नहीं, ये सब खेत थे। वो लकड़ी की खड्डियाँ भी होती थी, हमने खुद देखी हुई हैं। अगर इस पर गौर किया जाए ना तो नीचे जो है ना बकरे का मुंह होता है, साइड पे कान होते हैं, ऊपर हॉर्न बने हुए होते हैं। जितनी ये पुरानी आबादी है उतना ही पुराना ये मंदिर है। फिर उसमें ये ट्रेनिंग जहाज जो होते थे ये भी शामिल होते थे। पता चल रहा है कि ये ओम लिखा हुआ है ऊपर। बिल्कुल। बहुत सी अनमोल यादें भी बिखरी होती हैं। जो नोवेल्टी सिनेमा का जो एटमॉस्फेयर था ना उस वक्त, पश्तो फिल्में आ गई हैं। इस वक्त मैं जी खड़ा हूँ एक बहुत ही तारीखी और बड़े ही ज़बरदस्त इलाके में। इस इलाके का नाम है मोहनपुरा। ये प्री पार्टीशन 1947 का इलाका है जो कि 1910 से 1920 के दरमियान आबाद किया गया था। इस इलाके का नाम मोहनपुरा क्यों रखा गया, उसकी दो वजूहात बताई जाती हैं। ये हिंदुओं का मोहन तो हिंदुओं में से है ना, इनके देवता का नाम है कोई। हिंदू मजहब में एक भगवान कृष्णा है जिनको मोहन के नाम से भी पुकारा जाता है। क्योंकि ये इलाका ज्यादातर हिंदू आबादी पर मुश्तमिल था, इसीलिए इसे मोहनपुरे का नाम दिया गया। और दूसरी वजह ये बताई जाती है क्योंकि मोहन राम एक हिंदू थे, उनके नाम पे बनाया गया था कि ये इलाका एक हिंदू ताजिर मोहन राम ने आबाद किया था, तो उसी के नाम पर इस इलाके का नाम मोहनपुरा रखा गया। 60-70% ताजर रहता था। ये दरमियाने तबके के लोग थे जो कुछ या मिक्स आबादी थी ना यहाँ पर। कोई बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन और लेबर टाइप के ये लोग रहते थे यहाँ पर। यहाँ पर पहले बहुत ही पुराने घर थे जो कि अब चेंज हो चुके हैं। बहुत से घर रेनोवेट हो चुके हैं, बहुत से घरों को दोबारा बना दिया गया है। ये जो आबादी है ये कोई इसमें कोई बहुत बड़ी हवेलियाँ या कोई नामी ग्रामी लोग नहीं रहते थे उस टाइप। ये दरमियाने टाइप के लोग थे। यहाँ नानकपुरा भी है जहाँ पर सिखों की आबादी ज्यादा थी। नानकपुरा में मोहनपुरे से अच्छे एक स्टेप ऊपर लोग थे, क्योंकि वहाँ पर जो घर हैं वो बड़े बड़े घर हैं। जितने रकबे में अगर 2-3 घर बने हुए ना वहाँ पर, इस मोहनपुरे में 6 घर बने होंगे 7 रकबे के हिसाब से। ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है, इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सीसीटीवी भी लगा हुआ है उस पे, देख लो। इंडिया से आके ना अंसारी फैमिली आबाद हुई थी यहाँ पर, तो उनका काम था कपड़ा बनाना। तो लकड़ी की खड्डियाँ भी होती थी, हमने खुद देखी हुई हैं। तो वो उन खड्डियों पे कपड़ा हाथ से बुनते थे। आर्मी की, पुलिस की टोपियाँ, जर्सियाँ, जराबें, ये चीज़ें बनती थी। ओए होए 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 होए, इतनी सीढ़ियाँ। जो मेरे पीछे मंदिर है ये 110-120 साल पुराना लाजमी है। जितनी ये पुरानी आबादी है उतना ही पुराना ये मंदिर है। ऑब्वियसली मंदिर का मतलब ये है कि यहाँ पर हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा थी। क्या आपको पता है कि इस मंदिर की बेस को ऐसे क्यों डिजाइन किया गया है? ये एक डिजाइन कॉन्सेप्ट या डिजाइन लैंग्वेज है। चलें मैं आपको समझाता हूँ। मंदिर के निचले हिस्से के इस डिजाइन को कमल के फूलों की पत्तियों की शक्ल दी गई है। कमल का फूल हिंदू मजहब में एक बहुत खास अहमियत रखता है। जैसा कि कमल का फूल कीचड़ में उगता है तो इसकी मिसाल गंदगी में पाकीज़गी के तौर पर दी जाती है, यानी मादी दुनिया की आलाइशों में रहते हुए भी अपने वजूद को साफ सुथरा रखना। तो मंदिर की बेस पर इन फूलों को कसदन बनाया गया है, ये दिखाने के लिए कि एक पाकीज़ा जगह पर इस मंदिर की बुनियाद रखी गई है। अगर गौर करें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कमल के फूल में से मंदिर की इमारत बाहर निकली हुई है। इस ऊपर वाली खिड़की या बालकनी में पत्थरों के स्लैब्स को बहुत महारत और नफासत से तराश कर जोड़ा गया है। ऐसा ही एक मंदिर करीब ही नानकपुरा में भी मौजूद है, जो आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। इस मंदिर को दिखाते हुए मेरी पुरानी जमाने की यादें ताज़ा हो गई हैं। जब हम छतें टापा करते थे तो मैंने ये पीछे बड़ी खतरनाक छत टापी है। मेरे साथ कामरान साहब थे, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं आ रहा। तो मैंने और मेरे बेटे जो मोहम्मद है, उन्होंने कैमरे के पीछे हमने चांस लिया। हमने कहा आपको ये मंदिर ज़रूर दिखाएंगे। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं तकरीबन अभी ये अच्छी खासी गहरी गली टाप कर नीचे से आया हूँ। ये आप यहाँ जंप कर सकते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया जनाब। ये हैं जनाब कासिम साहब, इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मैं यहाँ जाने की इजाज़त दी, जिसकी वजह से हमने आपको ये तारीखी मंदिर दिखाया है। मंदिर तो वैसे बंद है। मंदिर में कोई नहीं जा सकता। मंदिर में कोई नहीं जा सकता। साथ वाला घर जो है वो हमारे पास है। इनके जो दादा परदादा थे वो लुधियाना से आए थे। ये 70-80 साल से यहाँ पर आबाद हैं। 1947 के पार्टीशन के बाद ये लोग यहाँ आए थे। सर ये आपकी हलवा पूरी की दुकान है, किस नाम से है? ये साबर हलवा पूड़ी के नाम से है। तो 70 साल पुरानी इनकी ये दुकान है। कुछ लोग कह रहे हैं जो बाहर सिद्दीक है उससे अच्छी हलवा पूरी है। ऑयल का अगर आप रंग देखें तो गोल्डन है, काला नहीं है, ब्राउन भी नहीं है। तो ये मेन चीज़ है कि ये बड़े अच्छे ऑयल में पका के खिलाई जा रही है। थोड़ा ऑयल डालते हैं,
और इसके वजह से वो काला नहीं होने देते। आप कभी भी मोहनपुरे की तरफ आएँ तो ये साबिर साहब की हलवा पूरी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो कितना कंजस्टेड हो चुका हुआ है, अब तो नक्शे बदल गया हुआ है, माहौल भी वो नहीं रहे मोहल्लों के। शुरफा वगैरह तो चले गए हैं यहाँ से, क्योंकि बच्चों के रिश्तों का मसला उठता है। इतनी अंदर कौन जाता है आजकल। न्यू मोहनपुरा उस वक्त था ही नहीं, ये सब खेत थे जिसको लोकल जबान में ये पैलियां कहते थे। वहाँ बकायदा काश्त होती थी, फल लगते, फसल उगाते थे अपने, और ये सारा कुछ होता था वहाँ। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब वहाँ घर कोठियां बनती गई। दरमियान में वो जगह जो थी उसमें पार्क बन गया, पार्क के साथ वहाँ पर एक लड़कियों के लिए कॉलेज बन गया अंदर ही उसके। तो वो पहले बिल्कुल खेत, मैं खुद अपनी जिंदगी में कि जाके वहां से हम तरफ दोपहर को हमने धूप के अंदर जाना ताकि कोई हमें पकड़े मत, तो वहां से हमने खेत में से मूलियां शूलियां निकाल के ले आते थे। पार्टीशन से पहले भी और पार्टीशन के काफी अरसे बाद तक भी 1960s, 70s और 80s तक इस जगह पर खेत हुआ करते थे। ये जो पीछे इलाका है ना, यहाँ से लेकर लही तक खेत होते थे और यहाँ पर घर हुआ करते थे। तो ये अभी भी मेरा ख्याल है कोई 20-25 साल पहले तक खेत थे, उसके बाद ये न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है कुछ। 1973 के बाद में ना यहाँ पे ज़्यादा आबादी हुई है। जब 2001 में सैलाब आया ना, उसके बाद ज़्यादा लोग यहाँ से गए हैं। ताजमहल सिनेमा होता था सिरसा रोड पे, आप उस तरफ से जब आते थे तो यहाँ सारा कुछ भी नहीं था, ये सारी जगह खाली थी। ये न्यू मोहनपुरा हाउसिंग स्कीम बाद में हमने अपना घर पे न्यू मोहनपुरा हाउसिंग स्कीम में लिया। ये न्यू मोहनपुरा तो ग्राउंड था बहुत बड़ा, तो उसमें चिल्ड्रन पार्क बने हुए थे इस तरह, लेकिन बाद में फिर यहाँ पर वो सिविल डिफेंस के वो भी होते थे, मुजाहरे वगैरह भी। जैसे जख्मी हो जाए उसे छत से कैसे उतारना है, उसे स्ट्रेचर पे से लिटा के कैसे उतारना है, फिर वो आग के पे काबू कैसे डालना है, फिर उसमें ये ट्रेनिंग जहाज जो होते थे ये भी शामिल होते थे। जैसे कोई यानी कि बमबारी हो गई तो उसमें आपने कैसे डील करना है जख्मियों को। 65-66 तक होता रहा। इसी जगह पर कहीं ग्राउंड हुआ करता था जहाँ पर सिविल डिफेंस के मुजाहरे हुआ करते थे। उसके बाद फिर ये यहाँ पर ये न्यू मोहनपुरा के नाम से आबादी बनी। सिविल डिफेंस के जो ऑफिस थे उनमें लगे हुए हैं ये सायरन। ये ग्वालमंडी में फायर ब्रिगेड में लगा हुआ है, मोहनपुरे में भी लगा हुआ है, पिंडी में 8-10 जगह लगे हुए हैं। ये सिविल डिफेंस के छतों पे लगे हुए हैं। पहले सुबह जंग शंग के लिए होता था, यही बजता था। ये रोजू में भी सिविल डिफेंस वाले ही बजाते थे। ये भी अपनी हालत में ये पुराने घर हैं, तकरीबन ये सिखों के टाइम के। अच्छा, इस घर के बारे में बताया जा रहा है कि ये सिखों के ज़माने का घर बना हुआ और ये पुराना है, यानी कि 1947 से पहले का घर बना हुआ है। ये तो खाली पड़ा हुआ मुझे लग रहा है। नहीं ये है ना करें जी, हाल क्या किया हुआ है। अच्छा, ये जो मेरे पीछे घर है ना, ये भी प्री पार्टीशन है और इसमें जो मेन चीज़ होती थी ना, हर डेवड़ी के ऊपर ना बालकनी ज़रूर बनी हुई होती थी। देखा जाए तो ये रीडिंग रूम कहलाती होती थी, एक बड़ा ज़बरदस्त यानी कि ये आइडिया होता था पहले से। ये रिहाइश थी पहले, तो फिर बाद में रोशन साहब ने ये लेके तो इसको मस्जिद और मदरसा भी है मेरे ख्याल। हाँ जी, मदरसा और मस्जिद दोनों बनाई है। 12-14 साल हो। ये भी जिस घर के सामने मैं खड़ा हूँ, ये भी प्री पार्टीशन है घर है, 1947 से पहले का है। जो सबसे बड़ी निशानी होती है ना इन घरों की, इनके ऊपर बालकनी लाजमी होती है। ये इस मकान को देख के पता चल रहा है कि ये ओम लिखा हुआ है ऊपर। बिल्कुल। ये जो जगह है ना, यहाँ पर अब सही 47 के पुराने घर नज़र आ रहे हैं पार्टीशन से पहले के। सबसे मेन निशानी होती है दरवाजे, बालकनी, खिड़कियाँ और जो छतों के डिज़ाइन बने हुए होते हैं। यहाँ पर जो बालकनीज हैं, छतों के डिज़ाइन है, वो देखने वाले हैं। अभी मैं जगह खुद ये देख रहा था, मैं हैरान रह गया था कितनी खूबसूरत फनकारी हुई है, क्या ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाए हुए हैं। कुछ लोगों ने घर मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन अगर इनको और अच्छे से मेंटेन किया जाए तो ये जगह टूरिस्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन बन सकती है। अब ये जो मेरे पीछे दरवाज़ा है, ये जो बालकनी है, ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, मैं सोच रहा हूँ जब ये नए बने होंगे तो इनकी क्या शान होगी। वैसे अगर गौर किया जाए तो रावलपिंडी में जितने भी हिंदू इलाके हैं वो ज्यादातर पानी के किनारे आबाद हैं। ग्वालमंडी का आनंदपुरा, मदनपुरा और मोहनपुरा ये सब नाला लई के किनारे आबाद हैं। जैसा कि मैं अपनी ग्वालमंडी की वीडियोस में बता चुका हूँ कि नाला लई पहले एक साफ पानी की नदी या छोटा दरिया था जिसका पानी इस्तेमाल के काबिल था और इसके किनारे रहने वाली तमाम हिंदू आबादी मजहबी स्नान यानी सुबह के गुस्ल के लिए यहीं आया करते थे। इसी लई के गिर्द उन्होंने शमशान घाट भी बनाए थे ताकि अस्थियां यानी राख इसमें बहाई जा सके और इसी के गिर्द उनके मंदिर भी आबाद थे। मोहनपुरा का ये मंदिर भी नाला लई के काफी करीब है। इन पुराने इलाकों में आकर ना एक एहसास बहुत ज्यादा होता है। मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे यहाँ पर पुराने लोगों की रूहें अभी भी मौजूद हों और वो इन इलाकों में घूम फिर रही हूँ। ये मेरे पीछे इस घर पे ना बहुत पुराना एक स्टार बना हुआ जो जिसे इन्वर्टेड स्टार कहते हैं। अगर इस पे गौर किया जाए ना तो नीचे जो है ना बकरे का मुंह होता है, साइड पे कान होते हैं, ऊपर हॉर्न बने हुए होते हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि ये जो स्टार सिंबल बना हुआ है, इन्वर्टेड स्टार सिंबल, ऊपर देख के ना मुझे बड़ी हैरानी हुई है तो ये पुराना घर है।
इन पुरानी गलियों में सिर्फ तारीख ही नहीं, बहुत सी अनमोल यादें भी बिखरी होती हैं। पुराने दोस्त, बचपन की मासूम शरारतें, मोहल्ले की वो छत और वो पुरानी मिठाई की दुकान, सब यादें यहाँ महफूज होती हैं। बस यहाँ फिर से आएं और उन गुजरे लम्हों को दोबारा जी लें। मैं भी आपके लिए इन्हीं यादों का खजाना इकट्ठा कर रहा हूँ। जो बचपन की यादें ना वो इन जगहों पर ताज़ा हो जाती हैं। ये जो दो बैठे हैं ना मेरे साथ, आप इनको पहले भी देख चुके हैं मेरी गोल मंडी की वीडियो में। ये दोनों हजरात हमारे बहुत करीबी और अजीज़ी रिश्तेदार भी हैं और बहुत अच्छे मेरे तो दोस्त भी हैं। तो आफ्ताब अंकल यहीं पे पैदा हुए थे और ये कामरान अंकल भी यहीं पे पैदा हुए। तो इन्हीं गलियों में खेल कूद के बड़े बड़े हैं। ये घर जहाँ मेरी पैदाइश हुई हुई है ना, तो ये बिफोर पार्टीशन का बना हुआ है। क्लेम में मिला था हमारे वालिदैन को। तकरीबन ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है। वो ऊपर ना पहले ये शेर की एक तस्वीर बनी होती थी राउंड सी, ठीक है, वो सिंबल था इनका। सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा रेनोवेट किया है, जंगला लगाया है, इसकी जगह बालकनी हुआ करती थी। हम 65 से यहाँ से चले गए थे। 65 के बाद आज मैं महल्ला पूरा फिरा हूँ, यानी कि मैं एक दो दफ़ा आया हूँ, एक दो गलियों में से वापस चला गया क्योंकि, लेकिन आज मैं पैदल यानी कि बाई फुट ठहर के मैंने अपनी हसरत पूरी की आपकी वजह से। 58 ईयर्स के बाद यहाँ पे हैं। चलिए अच्छा हो गया मेरे साथ। हाँ, अपना बचपन याद आ गया। तो मेरा मतलब आने की वजह से हमें भी आया। हमें तकरीबन यहाँ पे आए हुए 1936 के हमें बस हमारे वालिद और हमारे दादा यहाँ आए थे। तो हमारी पैदाइश मोनपुरे की है। इसी इलाके में जवान हो गए, इसी इलाके में अब बूढ़े भी हो गए हैं। हम भी इधर ही पैदा हुए। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। ये जिस गली के सामने हम खड़े हैं ना, इसी गली में सलीम साहब की पैदाइश हुई थी। 50 साल अपनी ज़िंदगी के इन्होंने यहीं पे गुजारे हैं। खो गए तेरे प्यार में हम। ये जो मेरे पीछे घर है ना, इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल नोवेल्टी सिनेमा जो है ना उसकी कॉपी है। इसका जो डिज़ाइन है नोवेल्टी सिनेमा की कॉपी है। जो नोवेल्टी सिनेमा का जो एटमॉस्फेयर था ना उस वक्त, जो उस वक्त माहौल हुआ करता था, उस वक्त जो है ना लोग हैट पहने में, और हैट भी वो मोटे वाले चेस्टर पहने में और बाजू में बाजू डालकर स्ट्रिक पकड़ी हुई एक स्टाइल जो सा होता था, उस तरीके से मूवी देखने आया करते थे। नोवेल्टी सिनेमा का ये माहौल। आप भी ये करते रहे? और नहीं यार, मैं तो उस वक्त छोटा होके देखता ही होता था। नोवेल्टी सिनेमा टिकट कितने का होता था? 50 पैसे और 75 पैसे। 75 पैसे, 1.5 रुपया और 2.25 सवा और गैलरी 3 रुपये। वो बात जो ये ना जी 1969 ये सब इतने 50 पैसे 75 पैसे और 1.5 रुपये की टिकट हुआ करती। ये जिस टाइम की बात कर रहे हैं ना, उस वक्त पश्तो फिल्में लगना शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। वो सिनेमा का मयार जो था ना वो डाउन हो गया था। नहीं बात नहीं है, वो नोवेल्टी पश्तो पे चला गया था और तो किसी पे नहीं। पश्तो में पता है कि पश्तो जैसे 2 फिल्में लगी हैं, बात खत्म। पश्तो फिल्में आ गई हैं। वो जमाना हम नहीं बताना चाहते। जिस नोवेल्टी सिनेमा की अभी बात हो रही थी ना, यहाँ पर नोवेल्टी सिनेमा होता था, अब यहाँ पर नोवेल्टी प्लाजा बन चुका है। ये पिंडी का सबसे खूबसूरत सलमा था, बड़ी अच्छा सलमों में शुमार। जैसे शबिस्तान बना था पिंडी में, फिल्म इंडस्ट्री को ज़वाल आया तो सलमे भी तबाह हो गए। अभी यहाँ पर आप देख लो क्या हाल है। बहुत अच्छी जगह थी, खूबसूरत था, ये मॉल भी बहुत अच्छा। वो चीजें नहीं रही हैं जो पहले थी। इसकी अभी भी सफाई कर दी जाए ना, सिर्फ सफाई की तरफ तवज्जो दे दी जाए। ये एक किस्म का यूनिक है। ये अब हर चीज गवर्नमेंट नहीं करेगी। जब तक इनफरादी तौर पर हर बंदा अपने घर के आगे सफाई ना रखना चाहे, ये गवर्नमेंट पर जब फेंक देते हैं तो फिर ये हाल होता है जो हो रहा है। गवर्नमेंट काफी कुछ कर भी रही होती है। अभी जो बैंक रोड है उसको इतना जबरदस्त रिवैम्प किया गया है कि वहाँ पर अब फैमिलीज बड़े आराम से घूम फिर रही हैं और वो खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। इसी तरह हर जगह को मेंटेन किया जा सकता है। हम लोगों ने पहले भी गवाल मंडी के लिए भी शाउट दी थी, हमारा गवाल मंडी वापस करो। हमने जो लही के पास नाजायज कब्जा हो रहा है उधर भी शाउट दी थी। गवर्नमेंट को उस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट इस तरफ अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। मेरी इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑडियंस सिखों और हिंदुओं पर मुश्तमिल है जो मुझे वहाँ से मैसेजेस कर रहे होते हैं और मुझे कहते हैं पिंडी के हमें मुख्तलिफ इलाके दिखाओ। ये सब इलाके मेरी लिस्ट में हैं और 1 बाय 1 ये सब कवर होंगे। मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। जिस तरह गवर्नमेंट और रेनोवेशन पे और एस्थेटिक्स पे ध्यान दे रही है, अगर इन इलाकों के एस्थेटिक्स पे और रेनोवेशन पे ध्यान दिया जाए, अगर ये चीज़ें अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शंस बना दी जाए, इनको अच्छा मेंटेन कर दिया जाए, कि आप देखें कि ये जगह कितनी ज़बरदस्त टूरिज्म को लेके आ सकती है, जिससे रेवेन्यू कितना हासिल हो सकता है। अब ये जो उनसा ना ये घर जिसने बनाया उसने कितने शौक से बनाया। अब जिनको मिला ना उनका काम है इसकी कदर करना, लेकिन वही गवर्नमेंट पे डाल दो। यहाँ पर ना पिंडी की बड़ी मशहूर शख्सियत आलम सियाह पोश के नाम से होती थी। पुराने लोग जानते हैं उसको, यानी सन्यासी टाइप, जो जदीद सन्यासी टाइप था, तो उसकी रिहाइश थी यहाँ पर। जितने भी प्री पार्टीशन घर हैं उनको पहचानने का तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। दरवाजे नक्श हुए होंगे, खूबसूरत डिज़ाइन बने होंगे दरवाजे पे, लकड़ी के मोटे दरवाजे होंगे। फिर ये पिलर लाजमी होंगे, आपको नज़र आएंगे बड़े खूबसूरत बने पिलर। और ये बालकनी पिलर और नक्शों वाले दरवाजे
और ये थड़े, ये पुराने घरों की खासियत है और उनकी पहचान है। ये हैं जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया इस पूरे इलाके को दिखाने में। आपका बहुत शुक्रिया सर। चाय का नहीं सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जो आपने किया वो बहुत है, जो किया बहुत है। अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल हम्बल क्लिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके वक्त का शुक्रिया।